हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है 19 एक्टिव जॉब यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ की फर्स्ट क्लास है, नंबर सिस्टम चैप्टर, जो बहुत ही शानदार तरीके से चलेगा। आज तक अगर आपको नंबर सिस्टम चैप्टर नहीं समझ में आया है तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 18 से 20 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं, जो बहुत ही शानदार तरीके से इसमें चलेगा क्लास। बात करते हैं स्थानीय मान, व जातीय मान। जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू, और जातीय मान को बोलते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है, अभी हम आगे जानेंगे। जैसे 526 लिखा है, इसमें अगर हमें प्लेस वैल्यू स्थानीय मान निकालना हो, अगर 6 का निकालेंगे तो इसमें इकाई से गुणा हो जाएगा, गुणे 1, तो इसका 6 हो जाएगा। अगर 2 का हम स्थानीय मान निकालेंगे तो इसमें दहाई से गुणा हो जाएगा, गुणे 10, तो ये हो जाएगा 20। अगर इससे हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो इसमें सैकड़ा से गुणा हो जाएगा, तो ये 500 हो जाएगा। और इसको अगर हम टोटल जोड़ लेंगे तो ये 526 टोटल हो जाएगा। स्थानीय मान ऐसे निकाला जाता है। बचपन में हमें टीचर लोग कैसे बताए थे, जैसे 526 है, अगर 2 का स्थानीय मान निकालना है तो बताए थे 2 है, 2 के आगे कितने अंक है, 1 है, तो इसके आगे एक 0 बढ़ा दीजिए। 5 का अगर निकालना है तो 5 है, तो 5 के आगे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 0 बढ़ा दीजिए। हमें बचपन में ऐसे ही सिखाया गया था। ये भी तरीका गलत नहीं है, ये भी सही है। जिसको जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से करिए। 2 ही तरीके आपको बता दिए हैं। और अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं, जातीय मान 526, तो जिसके स्थान पर जो लिखा है, अगर 6 का पूछा तो 6 हो जाएगा, 2 का पूछा तो 2 हो जाएगा इसका जातीय मान, 5 का पूछा है तो 5 हो जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक बार यूपीपी में पूछा गया क्वेश्चन 89752 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का योग बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। आप समझ गए होंगे। स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान पूछा है, तो 7 का हो जाएगा 7 है, तो इसमें सैकड़े से गुणा हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये 700। और उसके बाद जातीय मान की बात करते हैं, तो जो जिसके स्थान पर लिखा रहेगा, 7 का पूछा है तो 7 ही हो जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, तो 7 हो जाएगा। इन दोनों का योग पूछा है तो जोड़ देंगे, 700 + 7 = 707।
आपका यही राइट आंसर है। अच्छे से समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है। आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालना, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई अंक। और कहीं कहीं पर एकाकी अंक लिखा रहता है, इसको भी जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में एकाकी अंक पूछ लिया या इकाई अंक पूछ लिया या यूनिट डिजिट पूछ लिया, तो आपको पता रहना चाहिए एक ही है। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे इस पर? अगर आपने आज तक निकालना जानते होंगे, अगर आपको तरीका कंफ्यूज कर रहा है तो ये तरीका अपना लीजिए, बहुत ही शानदार तरीका है, कभी भी भूलेंगे भी नहीं। जैसे 89653 लिखा है, अगर इसमें यूनिट डिजिट पूछे तो यूनिट डिजिट सिर्फ लास्ट वाला अंक होता है इसमें, चाहे कितनी भी संख्या हो, सब लास्ट वाली अंक जो है वो यूनिट डिजिट होती हैं। तो इसमें ये होगा। और पूछ लिया आपसे 6 8 9 4 9, इसमें यूनिट डिजिट क्या है? तो इसमें यूनिट डिजिट बताएंगे फ्रेंड्स 9 है, आपका ये आंसर होना चाहिए। अगर यहीं पर हम प्लस लगा देते हैं, प्लस लगा दिए, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो हमें, अगर कुछ लोग ऐसे करते हैं, जैसे निकालना हो यूनिट डिजिट 896536894 ऐसे जोड़ के ऐसे निकालते हैं। 9 3 12 के 2 हासिल है 1, 5 4 9 1 10, 6 9 15 1 16, ऐसे ऐसे निकालते हैं। तो ये भी निकालना सही है, बट आपके पास समय ही नहीं रहेगा पेपर में, तो इससे आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लस का निशान लगा है, हमें यूनिट डिजिट सिर्फ देखना है बस, और कुछ नहीं देखना है। तो लास्ट वाला अंक और इसका लास्ट वाला अंक जोड़ लेंगे, 9 3 12 12 आ गया, तो यूनिट डिजिट देखना है, तो लास्ट अंक यूनिट डिजिट होता है, तो 2, इसमें आंसर 2 आ गया। इसमें भी आपका यूनिट डिजिट 2 ही आता, बट समय ज़्यादा लगता, इसलिए ये तरीका अच्छा है। लास्ट वाला देख लीजिए, हमें इन सबको क्यों देखना है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है ना, तो इन सबको काट दीजिए, लास्ट वाला ही देख लीजिए बस। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब गुणे वाले सवाल में यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, देखिए 6 5 8 5 4 2 7 8 9 5 8 में यूनिट डिजिट बताइए। गुणे वाले सवाल को भी कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। जैसे कुछ फ्रेंड्स ऐसे करते हैं, जैसे 7 8 9 5 8, उसके बाद 4 5 8 5 6, इसको हम गुणा कर लेंगे। तो 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 5 6 20, 3 23 के 3 हासिल 2। तो ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ऐसे 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 हमारा आता चला जाएगा। अंत में क्या बचेगा हमारा 2, और इधर बहुत सारे अंक आएंगे। तो ऐसा करना ठीक है फ्रेंड्स, कि आप सीधा डायरेक्ट यहाँ से गुणे में है तो लास्ट वाला अंक लास्ट वाले अंक से गुणा कर देंगे। 4 8 32, 32 आया, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो इसका आ गया 2 राइट आंसर। तो इसमें समय भी कम लगेगा, 5 ही सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। और इसको करेंगे तो
1 मिनट या 2 मिनट 5 मिनट भी लग सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, लास्ट वाले अंक से लास्ट में गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद जो आएगा लास्ट वाला अंक उससे ले लेंगे, वही आपका यूनिट डिजिट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 58763 प्लस 24578 माइनस 5465 में यूनिट डिजिट बताइए। अब हमें प्लस वाले तो अभी किए थे, कैसे किया जाएगा? 8 3 11, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 1 माइनस लास्ट वाला अंक है ये 5। बहुत से फ्रेंड्स 1 में से 5 घटा के -4 आंसर इसका लिख देते हैं, जो बिल्कुल ही गलत तरीका है। ये कतई ना करें, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में एक एक नंबर का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रहता है। आठ 3 11 जोड़े थे, तो इसको ऐसे करेंगे, 1 उसके बाद 11 आया था, उसके बाद कुछ अंक इधर भी तो आएगा, उसके बाद 5 है, तो ऐसे ये भी अंक लिखा है, तो इसका भी ऐसे अंक रहेगा, 6 रहेगा, 4 रहेगा, कुछ समथिंग ऐसे घटाना रहेगा इसमें से। तो अब 1 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो 1 दहाई लेंगे, दहाई लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 आएगा। आपका राइट आंसर यही 6 हो जाएगा। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। एग्जामिनर ने, मान लीजिए आपको एग्जामिनर ने फंसाने की कोशिश किया है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश डैश 55 में यूनिट डिजिट बताइए। ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे? तो इसका कहने का मतलब क्या है? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे, ऐसे ऐसे तो होते 55 तक गुणा होते जाएगा ना, यही है इसका कहने का मतलब। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें यूनिट डिजिट देखना है, सब गुणे में है, तो 1 दूना 2, 2 तिहाई 6, 6 छक 24 के 4, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। 4 पंचे 20, 0, 0 छक्के 0, 0 सत्ते 0। एक बार अगर 0 हो गया तो कितनी भी संख्या क्यों ना हो, 55 हो या 55,000 हो, चाहे जो हो, वो हमेशा 0 ही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 0। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और जब एक बार 0 हो गया तो हमेशा कितनी भी संख्या हो वो 0 ही रहेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इक्यासी गुणे 82 गुणे 83 89 में यूनिट डिजिट। उम्मीद है आप सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसमें यूनिट डिजिट देखेंगे तो इसका कहने का क्या मतलब है? 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे 85 गुणे, ऐसे ऐसे, यही तो हुआ इसका कहने का मतलब, यही तो हुआ। तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 8 को क्यों लें साथ में? तो 8 को काट ही दीजिए, हमें सिर्फ लास्ट वाला अंक देखना है, 8 से हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें 1 दूना 2, 2 तिहाई 6, 6 छक 24, 4, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है,
4 पंचे 20, 0 0 छक्के 0 और एक बार 0 होगा, कितनी भी संख्या हो तो 0 ही हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर 0 है। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से समझ रहे होंगे यूनिट डिजिट निकालना। और भी अच्छे अच्छे सवाल हैं, आगे चलते हैं। अब पावर वाली सवाल पर यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाएगा उस पर देखिए। 3 की घात 5 में यूनिट डिजिट बताइए। कितना प्यारा सवाल है। तो 3 की घाते 5 का मतलब क्या हुआ? 3 5 बार गुणा है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका यही तो मतलब हुआ फ्रेंड्स। जी हाँ, यही मतलब हुआ। तो इसमें हमें यूनिट डिजिट देखना है। तो 3 त्रिक का 9, इतने का यूनिट डिजिट 9, 9 त्रिक 27, 7 7 त्रिक 21, 1 1 3 3, यहाँ तक पूरा टोटल यूनिट डिजिट 3 आया। तो आपका आंसर राइट 3 है। अगर कम है, 3 की घात 5 है, तब तो आप ऐसे हल कर लिए। अगर 3 की घात 4000 है, 5000 है, 10,000 है या 20,000 है, लाख है, करोड़ है, कितनी भी क्यों ना संख्या हो, तो उसको कैसे हल करेंगे देखिए, आगे बताते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 की घात 126 में यूनिट डिजिट बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल है। अब 326 बार हम 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे करते रहेंगे तो हमारा बोर्ड तो भर जाएगा। तो क्या करना ऐसा ठीक है? तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसमें अगर कोई भी संख्या हो, घात चाहे 10,000 हो चाहे जो हो, उसमें जो है 4 से भाग दे देते हैं। इसको आगे बताएंगे। 4 से भाग जो है सिर्फ 2 अंकों में दिया जाता है। नोट्स में यहाँ पर लिख लेंगे। किसी की पावर कितनी भी क्यों ना हो, उसमें 4 से भाग देते हैं। बस इसमें कुछ देखना नहीं है। 3 की पावर 126 है तो इसमें 4 से भाग दे देंगे। भाग देने पर शेष कितना आया? 2 आया। तो 3 की पावर 2, तो इसका होगा 3 गुणे 3, मतलब 3 त्रिक का 9। इसका राइट आंसर ये होगा। यूनिट डिजिट ऐसे निकाल सकते हैं। आगे की वीडियो फ्रेंड्स, कल हम अच्छे सवाल हल करेंगे। आज यहीं पर क्लास समाप्त होती है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे जल्द से जल्द। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।